नमस्कार। आज हम तुर्की के एक ऐसे अनोखे कोने की बात कर रहे हैं जो सच में किसी दूसरी दुनिया जैसा लगता है। कप्पादोसिया। हमारे पास एक ट्रैवल वीडियो स्क्रिप्ट का सार है जो इस जगह के अनुभव बताता है। हाँ, कप्पादोसिया। नाम सुनते ही वो गुब्बारे और अजीब चट्टानें जहन में आती हैं। बिल्कुल। सोचिए, जमीन से निकलती वो अजीब सी चट्टानी मीनारें, परी चिमनी कहते हैं उन्हें वहां, और हर सुबह सैकड़ों रंगीन गरम हवा के गुब्बारे आसमान में। स्क्रिप्ट तो कहती है बादलों और घाटियों के बीच बसी एक दुनिया। तो आज का हमारा मकसद है इस स्क्रिप्ट के जरिए कप्पादोसिया को थोड़ा समझना। जैसे वो गुब्बारे में उड़ने का अनुभव कैसा है, जमीन के नीचे क्या है, और हाँ, वहां घूमना फिरना प्रैक्टिकली कैसा है। चलिए देखते हैं ये स्क्रिप्ट क्या कहती है। कप्पादोसिया, हाँ, ये वाकई प्रकृति की कला और इंसानी इतिहास का एक गजब का मेल है। वो ज्वालामुखी चट्टानें, फिर हवा पानी से कटी हुई और उनमें बसी सभ्यताएं। दिलचस्प होगा देखना कि ये वीडियो स्क्रिप्ट क्या खास बताती है इस जानी मानी जगह के बारे में। तो सबसे पहले वही जिसके लिए कप्पादोसिया शायद सबसे ज्यादा फेमस है, गरम हवा के गुब्बारे। स्क्रिप्ट का कहना है कि असली मजा सिर्फ नीचे से देखने में नहीं है, बल्कि उनमें से किसी एक में होना। अच्छा। सोचिए, सूरज उगने से ठीक पहले अंधेरे में एक टोकरी में बैठकर धीरे धीरे ऊपर उठना, चारों तरफ खामोशी, सिर्फ वो बर्नर की तेज आवाज। स्क्रिप्ट में तो उसे दिल की धड़कन जैसा बताया है। वाह। ये सिर्फ एक नजारा नहीं है, ये नीचे फैली उस घाटी को, उसके इतिहास को महसूस करने जैसा है। सदियों पुराना इतिहास। और वो इतिहास, हाँ, वो यकीनन महसूस होता होगा ऊपर से। स्क्रिप्ट इशारा करती है कि ये घाटी सदियों तक एक तरह की पनाहगाह थी, है ना? हाँ बिल्कुल। वरों से बचने के लिए एक छिपी हुई दुनिया। तो ऊपर हवा में तैरते हुए नीचे उन गुफाओं की हल्की झलक। ये सिर्फ लैंडस्केप नहीं है, फिर ये तो जैसे इतिहास का नक्शा हो। बिल्कुल सही कहा। स्क्रिप्ट इसे देती है पूरे 10 में से 10। ये अनुभव जरूर करना चाहिए, ऐसा वो मानते हैं। 10 मतलब बहुत ही शानदार। हाँ, हालांकि ये सस्ता नहीं है। कीमत बताई गई है करीब 150 से 300 अमेरिकी डॉलर। ये तो काफी है। और एक और जरूरी बात, स्क्रिप्ट सलाह देती है कि बुकिंग कम से कम 1-2 महीने पहले कर लेनी चाहिए। जाहिर है काफी डिमांड रहती होगी। हाँ, ये पहले से बुकिंग वाली बात समझ आती है, खासकर कप्पादोसिया में, क्योंकि ये उड़ानें पूरी तरह मौसम पर निर्भर करती हैं। अच्छा। हाँ, हवा तेज हो या मौसम ठीक ना हो तो कैंसिल हो जाती हैं। तो पहले से प्लान करना और शायद 1-2 दिन एक्स्ट्रा रखना, ये समझदारी है। जहां तक 10110 रेटिंग की बात है, हाँ, बहुत लोगों के लिए कमाल का अनुभव होगा, लेकिन अनुभव तो खैर व्यक्तिपरक होते हैं। फिर भी इसकी पॉपुलैरिटी बताती है कि कुछ खास तो है। हाँ, ये मौसम वाला पॉइंट जरूरी है, ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब आसमान से नीचे उतरते हैं, जमीन के नीचे की दुनिया में। स्क्रिप्ट कहती है गुफा होटलों में रुकना चाहिए, केव होटल्स। अच्छा, केव होटल्स। हाँ, सुना है इनके बारे में। स्क्रिप्ट जोर देती है कि ये बहुत ही ऑथेंटिक अनुभव है, उस जगह के माहौल को महसूस करने का। और अच्छी बात यह है कि हर बजट के लिए ऑप्शन है। सस्ते गेस्ट हाउस भी हैं, कोई $50 से शुरू, और फिर लग्जरी स्वीट्स तक। सोचिए, हजारों साल पुरानी चट्टान के अंदर सोना। चस्प है। यकीनन किसी पुरानी गुफा में बने होटल में रुकना अनोखा तो होगा, लेकिन जैसे जैसे टूरिज्म बढ़ता है, ये सवाल भी आता है कि कितने होटल वाकई प्रामाणिक है और कितने सिर्फ एक थीम की तरह बनाए गए हैं। सही बात है। स्क्रिप्ट ने बजट के अंतर का जिक्र किया, शायद यही वजह हो। असली पुरानी संरचनाओं को होटल में बदलना, फिर उनमें मॉडर्न सुविधाएं देना, ये संरक्षण और पर्यटन के बीच एक, आप कह सकती हैं, नाजुक बैलेंस है। फिर भी ये उस जगह की खास वास्तुकला से जुड़ने का एक तरीका तो है ही। हाँ, ये बैलेंस वाली बात तो है। लेकिन गुफा होटलों से भी ज्यादा हैरान करने वाली चीज वो है भूमिगत शहर। स्क्रिप्ट में डेरेनकुयू शहर का खास जिक्र है। डेरेनकुयू? हाँ, ये तो बहुत मशहूर है। कल्पना करना भी मुश्किल है। कोई 18 मंजिल गहरा शहर और पूरा का पूरा हाथ से खोदा हुआ है। इसमें सिर्फ रहने की जगह ही नहीं थी। स्क्रिप्ट बताती है अस्तबल थे, स्कूल थे, वाइनरीज और हवा आने जाने के लिए बड़े जटिल वेंटिलेशन शाफ्ट्स। कमाल है, 18 मंजिल। स्क्रिप्ट में लिखा है कि उन तंग, ठंडी, अंधेरी सुरंगों से गुजरना एक अजीब सा एहसास देता है। आप एकदम खुद को छोटा महसूस करते हैं। कुछ लोगों को शायद क्लॉस्ट्रोफोबिक भी लगे। हाँ, हो सकता है। ये अनुभव आपको सीधा उन लोगों से जोड़ता है, उनके डर से, उनकी हिम्मत से, उनके विश्वास से, जिन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा उस अंधेरे में बिताया। बिल्कुल। ये भूमिगत शहर तो
इंसानी जज्बे, उसकी सरलता और समुदाय की जरूरत का जीता जागता सबूत है। सोचिए जरा, उस वक्त की तकनीक से इतनी गहरी और इतनी व्यवस्थित चीज बना लेना। हाँ, वाकई। ये सिर्फ सुरक्षा की जरूरत नहीं दिखाता, ये प्लानिंग और मिलकर काम करने की गजब की क्षमता भी दिखाता है। हवा का इंतजाम, पानी का इंतजाम कैसे किया होगा, रोज की जिंदगी कैसी होती होगी। स्क्रिप्ट का ये कहना कि वहां घूमना आपको उन लोगों के डर और विश्वास से जोड़ता है, ये बहुत सही लगता है। ये सिर्फ पत्थर की सुरंगें नहीं है, ये कहानियां कहती हैं। और ये सीधा जुड़ा है उस लैंडस्केप से। वो नरम ज्वालामुखी चट्टान ने ही तो इसे मुमकिन बनाया। सही कहा, भूगोल और इतिहास का सीधा नतीजा। अच्छा, तो अब इतनी अनोखी जगह पर पहुंचने और घूमने फिरने की भी बात कर लें। थोड़ी प्रैक्टिकल जानकारी स्क्रिप्ट में क्या दिया है? बताया है कि पहुंचना उतना मुश्किल नहीं है। अच्छा। 2 मेन एयरपोर्ट्स हैं, कायसेरी, कोड है ASR, और नेवशीर, कोड NAV। स्क्रिप्ट का सुझाव है कि ASR में शायद ज्यादा फ्लाइट ऑप्शन और बेहतर कीमतें मिल जाती हैं। ठीक है, ASR और NAV। और एयरपोर्ट से जो मुख्य टूरिस्ट सेंटर हैं, जैसे गोरे में, वहां तक पहुंचने में करीब 1 घंटे की ड्राइव है। 1 घंटा? ठीक है। एयरपोर्ट से होटल जाने के लिए स्क्रिप्ट कहती है सबसे भरोसेमंद तरीका है पहले से बुक की हुई एयरपोर्ट शटल। कीमत भी ठीक बताइए, $10-15 के आसपास, और सीधे होटल तक छोड़ती है। ये शटल वाला सिस्टम अच्छा है, काफी सुविधाजनक लगता है। हाँ, और एक बार आप गुरेमे जैसे शहर में पहुंच गए तो आसपास की घाटियों और जगहों को देखने के लिए, जैसे उचीसार का किला है या अवानोस गांव, वहां जाने के कई तरीके हैं। एक तो वो लोकल मिनी बसें हैं, डोलमुश कहते हैं उन्हें। डोलमुश, हाँ सुना है। या फिर स्क्रिप्ट के मुताबिक वो मशहूर रेड और ग्रीन डे टूर है, वो काफी पॉपुलर है। उनमें गाइड, लंच वगैरह सब शामिल होता है आमतौर पर। ये दिलचस्प है कि कैसे मॉडर्न ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब एयरपोर्ट, शटल, ये ऑर्गेनाइज्ड टूर्स, इतने पुराने और अनोखे ऐतिहासिक स्थल को दुनिया भर के यात्रियों के लिए आसान बना देते हैं। हाँ, ये डोलमुश या डे टूर जैसी चीजें वहां की लोकल इकोनॉमी को भी सपोर्ट करती होंगी। गोरेमे जैसे शहर का सेंट्रल होना और ये ट्रांसपोर्ट ऑप्शन इसे पूरे एरिया को घूमने के लिए अच्छा बेस बनाते हैं। ये दिखाता है कि टूरिज्म को इस तरह से मैनेज किया जा सकता है कि वो जगह की आत्मा को खत्म ना करे, पर लोगों को अनुभव भी दे। हालांकि बढ़ते टूरिज्म के अपने प्रेशर तो होते ही होंगे, बिल्कुल, ये बैलेंस हमेशा एक चुनौती रहता है। खैर, घूमने फिरने और इतिहास में इतना डूबने के बाद भूख तो लगेगी। बिल्कुल। तो खाने पीने की बात करें, स्क्रिप्ट एक खास डिश का जिक्र करती है, टेस्टी कबाब, पॉटरी कबाब। टेस्टी कबाब, हाँ, इसका नाम बहुत सुना है। इसे जरूर आजमाने की सलाह दी गई है। ये असल में मीट और सब्जियों का स्टू होता है। अच्छा। जिसे मिट्टी के एक सील्ड बर्तन में कई घंटों तक धीमी आंच पर पकाते हैं। और सबसे मजेदार बात, परोसते वक्त मेज पर यूज बर्तन को तोड़ा जाता है। अच्छा। तो ये सिर्फ खाना नहीं, एक छोटा सा इवेंट भी है। हाँ बिल्कुल, एक परफॉर्मेंस जैसा। इसके अलावा स्क्रिप्ट ये भी बताती है कि उस इलाके की जो ज्वालामुखी मिट्टी है, उसकी वजह से वहां की लोकल वाइन्स भी काफी अच्छी होती है। वाइन। तो खाने के साथ वहां की वाइन चखना भी अनुभव का हिस्सा हो सकता है। ये खानपान वाला पहलू भी देखिए कैसे उस जगह की कहानी से जुड़ा है। टेस्टी कबाब बनाने का तरीका, मिट्टी का बर्तन, धीमी आंच, ये दिखाता है कि कैसे लोकल सामग्री और पारंपरिक तकनीकें मिलकर एक खास स्वाद बनाती हैं। सही। और वाइन का ज्वालामुखी मिट्टी से कनेक्शन, ये तो भूगोल का सीधा असर है स्वाद पर। दुनिया में कई जगहें अपनी खास मिट्टी की वजह से अपनी वाइन के लिए जानी जाती हैं। बिल्कुल। तो कपादोसिया भी उनमें से एक है, जैसा स्क्रिप्ट बता रही है। तो यहाँ खाना पीना सिर्फ पेट भरना नहीं है, बल्कि उस जमीन और संस्कृति को चखने जैसा है। मतलब कपादोशिया में हर चीज, आसमान में उड़ना, जमीन के नीचे रहना, घूमना फिरना, खाना पीना, सब कुछ उस जगह के अनोखेपन से जुड़ा है। हाँ बिल्कुल। स्क्रिप्ट का सार यही निकलता है कि कपादोशिया शायद पारंपरिक रूप से दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह न हो, जैसे कोई ट्रॉपिकल बीच होता है वैसी सुंदरता शायद नहीं, लेकिन ये यकीनन दुनिया के सबसे खूबसूरती से कल्पनाशील जगहों में से एक है। खूबसूरती से कल्पनाशील, हाँ, ये अच्छा तरीका है कहने का। ये एक ऐसी जगह है जहां भूवैज्ञानिक अजूबों और इंसानी इतिहास ने मिलकर एक ऐसा माहौल बनाया है जो आपको आपकी लघुता का एहसास भी कराता है और इंसान की असीम संभावनाओं का भी। गुफाओं की खामोशी से लेकर बादलों के ऊपर तैरने तक, स्क्रिप्ट कहती है ये एक सपने जैसा है जिसमें आप सचमुच जी सकते हैं। और अंत में एक सीधा सा मैसेज देती है, जाओ पत्थरों में अपनी कहानी ढूंढो। इस पूरी चर्चा और स्क्रिप्ट की जानकारी को देखें तो एक सवाल मन में आता है।
हमने देखा कि कप्पाडोसिया में प्रकृति की बनावट और इंसान का उसमें ढल जाना, इसका कैसा अनोखा संगम है, परी चिमनियों से लेकर भूमिगत शहरों तक। तो ये हमें इस बारे में क्या सोचने पर मजबूर करता है कि कोई भी लैंडस्केप, कोई भी परिदृश्य सिर्फ हमारे रहने सहने के तरीकों को ही नहीं, बल्कि हमारी सोच, हमारे विश्वास, हमारी कला, हमारे समुदाय बनाने के तरीके को कितना गहरा आकार देता है। कैसे वो जमीन सिर्फ एक भौतिक जगह नहीं रहती, बल्कि पहचान का, संस्कृति का और शायद रूहानियत का भी हिस्सा बन जाती है। वाकई गहरा सवाल। और इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। कप्पाडोसिया की इस झलक के लिए इस स्रोत का शुक्रिया।